स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज का टॉपिक हमारे प्रश्न वाली 1.4, ठीक है, कक्षा 10 यानी क्लास 10 कक्षा 10, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न है दूसरा इसका। तो हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है, ऊपर दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हमारी परिमेय संख्या शांत थी उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है हमें इसमें, ठीक है। जो जो शांत थी उनको लिखना है। तो देखिए हमारी सबसे पहले तो पहली शांत थी, ठीक है, पहली शांत है इसमें, क्योंकि हमने यदि आपने पहले क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जाकर के, ठीक है। उसमें मैंने बताया कौन सी शांत कौन सी अशांत। तो पहला ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली है हमारी 13/31/25, ठीक है। अब देखिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं बराबर, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसको देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसलिए। तो देखिए 13 और इसके हैं 5⁵5, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। यदि हम इनको तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो 5 बार 5 आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमें क्या बताना, शांत है या अशांत। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है क्योंकि 2 की पावर हो और 5 की पावर हो तो शांत संख्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर भी लानी है, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत बताने के लिए हमें। तो देखिए जितनी पावर 5 पर है उतनी हम 2 पर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 गुणा और 5 होता है तो शांत संख्या होती है, ठीक है। तो 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो जहाँ पर जितनी पावर उतनी यहाँ पर लगाएंगे। अब जितनी हमने यहाँ पर लगाई उतनी ऊपर लगाएंगे, ठीक है, उतनी ही। तो 2 की पावर 5 ऊपर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है। तो देखिए 2 का गुणा करते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 32 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया इसका पावर का मतलब होता है जब इनकी 5 बार गुणा करेंगे हम 2 की 5 में। तो देखिए 5 बार करेंगे यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो इनका आएगा 32। तो देखिए 32 और बटे इनको क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे संख्या को। तो 5 दूना 10, 10 है और पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 13 दूनी 26, ठीक है, 26 का बराबर लगा दें, 26 का हो जाएगा हमारा 6। इस प्रकार का तीर लगा लीजिए आप, ठीक है। जब बराबर लिखते हो इस प्रकार का तीर जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 13 दूनी 26 का 6 हो गया, ठीक है। हमने 26 का 6 और 2 दे दिया हासिल। तो देखिए 13 या 39, 39 और 2 कितना हो गया हमारा 41 हो गया, ठीक है। तो देखिए 41 जो कहते हूँ। अब देखिए जो कितना है ये हमारी कितनी 5 है पावर 10 की पावर, ठीक है। तो देखिए जितनी पावर है उतनी जीरो लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लगाएंगे उतनी जीरो लिख देंगे जितनी पावर है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। अब देखिए 5 है, 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है। तो ऊपर हम 5 के बाद दशमलव लगा देंगे निकल के। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 1 2 3। अब देखिए आगे कोई संख्या नहीं तो हम जीरो लगा सकते हैं 2, तो 4 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर कुल मिला करके इसका। देखिए 5 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 से 41 जुंगा तो देखिए हम 5 जीरो है तो 5 के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 और चौथा नहीं है संख्या तो हम जीरो लगा लेंगे। 5 भी नहीं है तो जीरो लगा लेंगे और अब लगाएंगे दशमलव, ठीक है, 5 के बाद, क्योंकि 5 जीरो हमारे नीचे तो 5 के बाद दशमलव और लास्ट में हम खाली नहीं छोड़ते हैं तो आगे जीरो लगा देते हैं, कोई संख्या नहीं देते, ठीक है, दशमलव पहले तो हम जीरो लगा देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है, यहाँ 13/31, ठीक है, 25 का दशमलव, ठीक है, प्रसार, दशमलव प्रसार जो हमारा आ गया आंसर उसे लिख देंगे 0.00416, ठीक है, प्रसार होगा। यानी कि यहाँ हमने लिखा, ठीक है, और इस संख्या लिख दी हमने, इसका दशमलव प्रसार इतना होगा, ठीक है, हमने लिख दी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अगला लेते हैं हम जो शांत है, सेकंड भी हमारा शांत है यानी दूसरा। तो हम दूसरा उतारेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा हमारा 17/8, ठीक है। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं 8 के। तो पता है हम 8 किसका घन है, तो 8 2 का घन है, यानी कि 8 को गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 3 और 17, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर है, तो हमें 5 की पावर भी होनी चाहिए दोनों, तभी शांत संख्या होती है, हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पर है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी हम 5 की पावर 3 लिखेंगे, 5 की पावर 3, और गुणा में ऊपर भी लिखेंगे 5 की पावर 3, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे आपस में, तो 5 का 3 बार, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है, यानी कि 5 का घन होगा 125। तो देखिए 125 और गुणा 17 जो कहते हो, और बटे हम यहाँ कर देंगे 2 की 2 पंजे 10, ठीक है। तो संख्याओं का गुणा और पावर जो कहते हो ऊपर, ठीक है। पावर हम जोड़ देते हैं, गुणा में घाते जोड़ के, ठीक है। इनका गुणा कर दो और जो ये जो कहते हो, ठीक है, घात एक आएगी दोनों में से। तो यहाँ पर देखिए हम इसका गुणा करेंगे, तो देखिए 17 पंजे 85, ठीक है, 85 का हमारा होगा 5, और 8 हमने हासिल दे दी 2 के ऊपर, ठीक है। तो 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो गया हमारा, तो हो गया हमारा 42, 42 का 2, 4 दे दिए एक ऊपर हासिल, तो 17 एकम 17, 17 और 4 कितना होगा 21, ठीक है। तो बटा ये देखिए 3 है घात, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, जितनी घात होगी उतनी जीरो लगा देंगे, ठीक है। 10 पर जितनी घात होती है उतनी जीरो लगा लेते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, 1000 आ गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब संख्या लिखेंगे ऊपर वाली, और देखिए जितनी जीरो नीचे उतने के बाद दशमलव लगा देंगे ऊपर। 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग गया हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर दशमलव प्रसार हो गया हमारा, तीर लगा दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार, जितना हमारा आंसर आया उसे लिख देंगे, होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लेंगे चौथा सवाल, जो हमारा चौथा सवाल शांत है, ठीक है। अब ले लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो शांत है, यानी चौथा वाला है सवाल में तो, लेकिन शांत हमारा चौथा है, ठीक है, वैसे तीसरा नंबर है। तो देखिए तीसरा हमारा 15/1600, ठीक है। तो इसको हम थोड़े छोटा कर लेंगे, तो देखिए हमारा 5 से भाग दे देंगे, तो 5 तिये 15, और देखिए यहाँ पर देखिए 5 तिये 15, और इधर को दिए तो 5 दूना 10, और जीरो यूँ करता हूँ, तो 320, 320, ठीक है। तो इसके हम गणना करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, मैंने ऑलरेडी जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको उसमें कर रखे हैं, ठीक है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए करके, पहले क्वेश्चन इसका जरूरी है, क्योंकि इसे उसी से रिलेटेड है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 3, तो इसका हमारा 2 की पावर 6 गुणित 5 की पावर बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, पावर सेम करनी होती हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5 की पावर 5 कर देंगे, और ऊपर भी जितनी हमने नीचे लिखेंगे उतनी ऊपर लिखेंगे, तो 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए सेम पावरों को जोड़ लेते हैं हम, तो देखिए 1 और 5 कितना होगा 6, तो हमारा हो जाएगा 3 गुणित, ठीक है, 5 की पावर 5 है, और 2 की पावर 6 गुणित, और 5 और 1 6, 7 पावरों को जोड़ लेंगे। तो अब इनका गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो रफ पेपर ले लेते हैं थोड़ा, तो देखिए 5 का कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो 5 को 5 बार लिखेंगे, गुणित 5 गुणित 5, 1 2 3 4 5 पावर है, तो 5 बार लिख लिया, और साथ में 3 भी है, तो 3 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इनका गुणा करेंगे, पहले इसे हटाओ, 3 को बाद में करेंगे, पहले इनका कर लेते। तो ये 5 पंजे 25, ठीक है, तो 25 हो गया। तो और देखिए 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625 होता है हमारा, ठीक है, 625। अब 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, तो 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 का 2 1 हासिल, 5 छंग 30, 30 और 1 कितना हो गया हमारा 31। अभी 3 हमारा बचा है गुणा को, ठीक है, 3 गुणा करेंगे अब 3 की इसमें, तो देखिए 3 पंजे 15 का 5, ठीक है, 1 हासिल दिया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9, तो हमारा आ चुका है 9375, ठीक है इसका। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 93
75 और इनका गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है, और एक घात लगेंगे इन दोनों में से एक की, ठीक है। तो 10 हो गया हमारा। तो घात कितनी है 6, दोनों पर सेम है तो एक उठा लेंगे कोई सी भी, ठीक है। तो 6 लिख देंगे ऊपर और देखिए 6 जितने हमारे 6 घाते हैं तो 6 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक के साथ में 6 जीरो कर देंगे तो 993 75, ठीक है। तो 6 है ना, तो एक के साथ में 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए ना। अब 6 के बाद हमें दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, एक जीरो लगा लेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक जीरो लगा लिया हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 75 93, तो यहाँ पर आप लगाना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या नहीं है तो जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 6 में, और अब देखिए हमारे 6 जीरो हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लग चुका है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कुछ संख्या नहीं होती तो जीरो लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 6 के बाद हम दशमलव लगा दिया तो हमारा आंसर दशमलव आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए संख्या उतार लेंगे 15/1600, ठीक है, का दशमलव प्रसार जितना आया है उतना लिख दीजिए। तो हमारा आया है 0.00 और देखिए 93 75 होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है इसका। अब लेंगे हम अगली संख्या। तो अगली देखिए हमारी संख्या कौन सी है। तो हमारी अगली है, देखिए शांत संख्या कौन सी है, तो है हमारी छठी, ठीक है। क्वेश्चन में छठी है पहले में। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 पहले ही दे चुका है हमें, यहाँ पर पावर दी है, ठीक है, ठीक है। ये पावर है, इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे हो गया, इसे काट दो, दोबारा लिख लो। तो देखिए हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हमें सेम पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी छोटी है, 2 की पावर, यानी कि 5 की पावर 2 है ना, तो 3 की ज़्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 23, जितनी पावर हम नीचे बढ़ा रहे हैं उतनी ऊपर बनाएंगे। तो देखिए इसकी तो 3 है, इसकी ज़्यादा है, तो हमें 5 की कितनी चाहिए, एक और चाहिए। तो 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितनी बढ़ाई है, एक, तो एक ऊपर लिखेंगे, तो 5 की पावर 1, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे, तो सेम यानी कि संख्या सेम है ना, तो पावरें जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 3, और देखिए इसका एक का मतलब एक ही लिख सकते हैं हम, ठीक है, यानी एक है तो 5 ही है इसका मतलब। तो देखिए 23 गुणित 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे हम, तो 5 दिए 15, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 15 का 5 एक दिया हमने हासिल, और 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, 11। अब देखिए 2 पंजे 10, संख्याओं को गुणा करेंगे 10 और पावर कितनी है 3, तो 10 के ऊपर 3 पावर लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी है, 3 पावर है ना, तो 3 जीरो लगाएंगे एक के साथ में, 1 2 3 जीरो, ठीक है। और देखिए 1 2 3, ठीक है, ये हमने संख्या लगाई 115। 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 3 जीरो है ना, तो 3 के बाद दशमलव, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 1 2 3 के बाद, आगे कुछ संख्या नहीं होती तो हम जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है इसका दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छे से, वैसे तो हमारा आंसर यही आ चुका है, लेकिन हम इसे पैटर्न से लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। आंसर इतना हो सका है लेकिन हम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इसलिए 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है, का दशमलव प्रसार जितना आया है उतना लिख दीजिए, 2.15 होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब लेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा कौन सा है, देखिए अगला है हमारा 8 में, ठीक है। तो 8 में लेते हैं हम इस तरफ, ठीक है, नए पे फ्रंट पेज पे, साफ पेज पे लेते हैं।
तो देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, पहले प्रश्न का 8वां क्वेश्चन, ठीक है, सवाल यानी कि। तो देखिए हमारा है 16/15, 6/15 है हमारा, ठीक है, ये है। तो हम देखिए यहाँ पर छोटा कर लेंगे पहले। तो देखिए यानी कि यहाँ पर 2 आएगा हमारा, 3 दूना, ठीक है, 6 और 3 पंजा कितना हो गया, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 5 की पावर कितनी है, 1 12, तो 1 पावर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो हमें 2 की पावर भी चाहिए, कितनी, इसके बराबर चाहिए, तो 1 ले लेंगे 2 की पावर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर 5 पावर 1 है ना, तो 2 की पावर भी 1, बराबर पावरें करनी होती हैं हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे वही पावर, 2 बढ़ाई है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इनका गुणा कर देंगे, 1 का मतलब 1 ही 2 होता है, ठीक है, एक संख्या है उसका मतलब 1 बार, तो 2 दूना 4, ठीक है। और देखिए पावर है ना, 5 दूना कितना हो गया 10, 5 दूना 10 हो गया, 10 की पावर कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर लिखते भी नहीं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि 1 का पावर का मतलब 10 ही होता है। तो देखिए हमारा आ जाएगा 4, 10 की पावर का मतलब 1 होता है, तो उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर का 1 ही जीरो बढ़ेगा ना, तो 1 पावर है तो 1 जीरो लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4 के बाद पॉइंट, आगे कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वैसे तो यही आंसर आ चुका है, लेकिन हम अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम अब ले लेंगे अगली संख्या, ठीक है। तो अगली संख्या है हमारी नवीं, ठीक है, पहले क्वेश्चन है नवीं संख्या, तो 35/50, ठीक है। तो इसे हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, तो 5 से काट देंगे इसे, ठीक है। तो देखिए 5 सत्ता 35, यानी कि 5 सत्ते 35, और देखिए 5 धाई 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी गुणन करेंगे यानी कि इसकी, ठीक है, 10 की, तो हमारा आ जाएगा 7, तो देखिए 2 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 लिख ही देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमारी पावर सेम है यहाँ पर, तो कुछ हमें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दोनों ही मिल चुकी हैं, वो भी सेम मिल चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि सेम पावरें हैं दोनों की, 1 पावर इसकी है 1 पावर इसकी है, ठीक है, यानी कि घात, इसकी 1 घात है इसकी 1 घात है। तो हमें यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही 2 की बढ़ाएंगे ना ही 5 की बढ़ाएंगे। तो सीधा साधा हम देखिए यहाँ पर देखिए इनको ऐसे भी ऐसे लिखेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो सीधा हमारा 10 आ गया यहाँ पर देखिए, यानी कि 0 आ चुका है। 1 पावर बढ़ाएंगे फिर भी 10 ही आएगा इसका मतलब, ठीक है, 1 का पावर 10 होता है, 10 की पावर 1 होगी तो अब भी 10 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 है ना, 0 हमारा पहले आ चुका है, तो हम 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। तो हमारा 1 के बाद पॉइंट, 1 0 है तो 1 के बाद, तो एक ही संख्या है तो 7 के बाद लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में 0 ले लेंगे आगे। यदि कुछ नहीं होता हमारा आगे पॉइंट से पहले, तो हम 0 ले लेते हैं, कुछ होता है तो कोई 0 की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार हमारा देखिए 0.7 होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है इस वीडियो में, ठीक है, दूसरा वाला। तो अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में लाएंगे हम, ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। तो वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दिया करो यार, कम से कम हमारी मेहनत का फल तो दे दिया करो। तो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।